तो ये आर्टिकल है बेसिकली पाकिस्तान का जो क्वेश्चन चल रहा है मल्टीपल पेट्रोन्स का, चाइना, यूएसए और सऊदी अरेबिया को लेके, उसके बारे में है। तो ये पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप होता क्या है? पेट्रोन क्लाइंट में पेट्रोन जो होता है वो कंट्रीज़ होती है, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है, लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अपने वीकर क्लाइंट को या वीकर कंट्रीज़ को, जो वीकर कंट्रीज़ होती हैं। और इनको इन रिटर्न में क्या चाहिए होता है? इनको लॉयल्टी, सर्विसेज के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो पाकिस्तान यूएसए का रिलेशनशिप हो। जैसे कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जो थे वो पहले मिलिट्री चीफ है पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जैसे यूएसए में होस्ट बनाया गया है। तो इसमें यूएसए का क्या इंटरेस्ट है? अब सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो बेसिकली उसके बारे में है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को, तो कलेक्टिवली ये माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक हुआ है अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करेगी। तो ये अभी पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है कि इसकी पूरी डिटेल्स अभी आई नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन जरूर करता है इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशनशिप नर्चर हो रहे थे उसके लिए। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि पाकिस्तान एक बड़ा मेजर रोल भी प्ले कर सकता है इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप के बीच में। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, और ये डेवलपमेंट जो है वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है और उसका जो इंटरेस्ट है सब कॉन्टिनेंट में, वो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है कि वो एनालाइज करे कि चाइना इसे कैसे असेस कर रहा है कि जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक आउटरीचेज है ना अभी, जो रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से बिल्डअप हो रहा है या यूएसए से बिल्डअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी उसे एसेस करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो रिलेशनशिप को अपने स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे जो चैलेंज है वो पाकिस्तान चाइना पेट्रोल जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। चाइना की जो पॉलिसी थी OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में चलाया गया था चाइना के द्वारा, और इसका काम यही था कि ग्लोबल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है और इन्हांस कैसे करनी है ग्लोबल कनेक्टिविटी को कॉपरेशन के साथ। और इसका एम ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है और जो गल्फ रीजन है, अफ्रीका, यूरोप, इनको लैंड और सी रूट के साथ इसको कनेक्ट करने की बात की गई थी। जिसमें दो इनिशिएटिव था, एक है हमारा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो पहले वाला जो सिल्क रोड है उसमें जो है ट्रेड के जो लिंक्स थे उनको कनेक्ट कर रहे थे अक्रॉस द यूरेशिया ओवर द लैंड, मतलब जो भी लैंड से रिलेटेड था, ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट्स है उसको इंप्रूव करने की बात की गई थी। और दूसरा था मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम सिल्क रोड में ये कनेक्ट करने के लिए बोला गया था कि जितने भी फॉर्म्स हैं पोर्ट्स के, शिपिंग के या जो रूट्स हैं मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, उनको इंप्रूव करने के लिए, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो उनके जो ट्रेड रूट्स हैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब यहाँ पे करता क्या है कि चाइना जो है वो बेसिकली यहाँ पे डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी यूज़ करता है। डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग कि किसी भी कंट्री को अगर आप लोन प्रोवाइड करते हो चीपर रेट पे और आपका इंटरेस्ट क्या है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन लेना उस कंट्री से, तो ये ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल जो टर्मोइल की कंडीशन हो, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स होते हैं वो डिप्लेट होने लगे। तो ये अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करके और वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दे के किसी कंट्री को, ये उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं कि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कंसेशन और इकोनॉमिक कंसेशन। जैसे चाइना ने क्या किया था श्रीलंका के साथ, चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी और श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं हम्बनटोटा में, और उन्होंने बोला कि अगर आप लोन नहीं लौटा पाते हो तो ये जो पोर्ट है वो हम इसको ले लेंगे 99 ईयर्स के लिए लीज पे। तो अभी जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, वो 99 ईयर्स की लीज पर चाइना के पास है। तो ये कहीं ना कहीं ये डेब्ट ट्रैप की जो पॉलिसी है चाइना की, वो बहुत सारी जो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं या इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न जरूर है कि कैसे जो है वो चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। और इसी तरह इन्होंने जाम्बिया में भी किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर यूएसए के साथ इनके रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे चाइना भी देख रहा है कि जो फाइनेंशियल और जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल जरूर होगा जो अगर वो पाकिस्तान को सस्टेन करना है तो। और वही क्योंकि पूरी तरीके से ये तो आइसोलेटेड है ना ग्लोबली ऑन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट से। तो पाकिस्तान का जो क्वेस्ट है यहाँ पे वो यही है कि कैसे वो पार्टनरशिप को देख रहे हैं और वो कैसे थ्रेटन कर रहा है कि जो स्पेस है ना चाइना का ओवरसाइज, जो पाकिस्तान की जो उनकी डिप्लोमेसी पे या पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस पे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं कम कर देगा अगर पाकिस्तान का यूएसए के साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा हो गया तो। अब यहाँ पे चाइना का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या था, CPEC कंसर्न, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट था। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करनी थी इनको रोड के साथ और पोर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया है कि जो एक क्रिटिकल सेगमेंट था ML1 रेलवे लाइन बननी थी, किसके किसके बीच में था, ये कराची और पेशावर रोड के बीच में। तो इन्होंने फोर्स किया पाकिस्तान को कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लो और वहाँ से लोन लीजिए, हम यहाँ से लोन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है और उससे हमें कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। तो अब बेसिकली ADB क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो बनाया गया था 1966 में।
और ये बनाया गया था कि जो पॉवर्टी है एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया और पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनमें, तो ये लोन देंगे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स हो, पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप हो, तो उनको जैसे ग्रांट्स के थ्रू, लोन के थ्रू, टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो एडीबी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो बेसिकली मॉडल्ड है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कि वर्ल्ड बैंक में जो चलता है उनका भी सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम है। वोट्स को उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस प्रपोर्शन में जहाँ पे मेंबर जो है कितना कैपिटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लो यूएसए का वोटिंग परसेंटेज जो शेयर है और जापान का जो शेयर है वो है 15.6%। सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज और शेयर जो है एडीबी में यूएस और जापान का है। फिर उसके बाद चाइना का है, चाइना का है 5.8%। फिर उसके बाद इंडिया का है 5 चाइना का है 6.4 और इंडिया का है 6.3। फिर ऑस्ट्रेलिया का है 5.8%। तो ये हमारा एडीबी के बारे में। तो यहाँ पे ये फोर्स कर रहा है, तो बिल्कुल बीजिंग भी कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि अगर यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में जो एक तरीके से चाइना का जो इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के ऊपर, अगर यूएसए के साथ अगर इनके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे तो कहीं ना कहीं वो इनके रिलेशनशिप्स को भी खराब करेगा। तो उसको ये एसेस कर रहा है। और बीजिंग का फ्यूचर कंसर्न भी है कि जैसे एक प्रोबेबल जो लो कॉस्ट ऑफरिंग हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं वो ग्रांट करेगा कि यूएस जो है, यूएस की जो मिलिट्री है वो एक्सेस कर पाए चाइनीज़ जो वॉर प्लेन्स हैं जो इन्होंने भेजी हुई है वहाँ पे, और जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर है कि पाकिस्तान कितना एक्सेस दे रहा है यूएसए को, और जो क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स की जो वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि कितना उनको ये वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है यूएसए, तो उसमें चाइना का क्या कंसर्न है, चाइना को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में है।